बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अल्लाह दिता। फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारे झूठे पेशों के बारे में, ऑनलाइन कमाई के बारे में सोचते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको घर बैठे कोई ना कोई आमदनी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तमाम जो है वो फ्रॉड है। आज जो है मैं अपने पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों के लिए, जिससे पाकिस्तान के बहुत से पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इन पेशों का टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट की इन पे नज़र और इन पे ग्रिप और मामलात भी बहुत सारे नरम हैं। इन पेशों पे कोई पूछताछ भी नहीं है और टैक्स भी बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा आपको। इन सब पेशों में सबसे पहला पेशा जो हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे वो है झूठे बाबे का। आपको मुआशरे में हर तरह के बहुत सारे झूठे बाबे देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पिछले दिनों एक गेमा वाली सरकार नज़र आई, एक छोटा सा बच्चा जो फ़ोन पे गेमें खेल खेल के जनाब लोगों को जो है वो फैज़याब कर रहा था। आपको क्या लगता है कैसा होता है? गेमों वाली सरकार के साथ और बहुत सारे बाबे जो है वो आपको नज़र आएंगे और बहुत सारे बाबे आपको नज़र आएंगे। आपको पाकिस्तान की दीवारों पर आमल बाबा बंगाली की तस्वीरें लगी नज़र आएंगी। ऐसे तमाम बाबों की तरह का एक बाबा हम भी आपको दिखाएंगे। हम ना सिर्फ आपको उसकी तैयारी बताएंगे कि उसको आपको उसके लिए क्या क्या किन किन लवाजमात की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, बल्कि हम आपको एक चलता चलाता आस्ताना भी दिखाएंगे। और ये बात मैं आपको फिर बता दूं कि ये झूठे बाबे की बात हो रही है, सच्चे वाले बाबों की बात नहीं कर रहे। अल्लाह माफ़ करे, हमने सच्चे वाले बाबों को कुछ कहा कि छितर खाने हैं या फिर नासिर मदनी की तरह जनाब प्रोग्राम पे बुला के फिर अगले कुटते हैं और तबीयत साफ़ कर देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। असली वाले बाबों से हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो वो कारोबार दिखा रहे हैं जो इस वक्त माशरे में ना सिर्फ कामयाबी से चल रहे हैं बल्कि लोग उससे समझ रहे हैं कि उनसे फैज़याब हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको उस बाबे की तैयारी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उसके लिए आपको कौन कौन से लवाजमात की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं, हम आपको बताएंगे कि एक बाबा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौजवानों के लिए और पढ़े लिखे नौजवान ख़ास तौर पे जिनको बोलना आता है और जो उनको समझ है चीज़ों की, उनके लिए ये बड़ा ही आसान काम है। आपको एक अदद नौजवान चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, बेरोज़गार भी हो, उसके चेहरे पर जो है वो मासूमियत जो है वो छलकती हो और लोग उसको बाबा मानने पर तैयार भी हो। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है ग्रीन रंग का एक कुर्ता। पहनिए। देखिएगा ग्रीन रंग का जो कुर्ता है उसका एक असर है, उसकी जो है उसकी सिलसिले, उसकी एक अकीदत है हमारे माशरे में। और लोग जो है वो कोई भी बंदा जो है वो उसको जब पहन लेता है तो लोग उसको बड़ी अकीदत से देखते हैं। तो देखिए कैसे नूरानियत झलक रही है मेरे इस बेरोजगार नौजवान के चेहरे से। बात यार, उसके बाद हमें एक अदद जो है वो तस्बीह चाहिए। इसको ज़रा पहनाएंगे, बिल्कुल लगना चाहिए जनाब के ये जो है ना वो बाबा जी सरकार हैं। जब लगेगा कि एक जो है वो खूबसूरत और जाहो हो जलाल वाला और पहुंची हुई सरकार लगने वाला नौजवान जो है वो हमारे सामने पहुंच गया है। आजकल वैसे भी मार्केट में जो नौजवान पीर हैं वो बहुत इन हैं, मतलब आप ऐसे कारोबार शुरू करेंगे और ऐसे चलना शुरू। जी जनाब। और एक हमें पग चाहिए जनाब, इसको पहनिए। ना सिर्फ जाहो जलाल के लिए बल्कि दिफा के लिए भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारे पास बाबा जी का डंडा। रंग बिरंगा एक खूबसूरत सा डंडा भी हमें चाहिए जो हमारे बाबा जी के पास होना चाहिए। ये हमारे हो गए बाबा जी तैयार। और दूसरे लवाजमात कौन से हैं, दूसरी चीज़ें जो आपके आस्थाने पर मौजूद होनी चाहिए वो कौन सी हैं, उन पे भी बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखिए इस कारोबार से रिलेटेड शायद बहुत से लोगों को इतराज़ भी हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए फैक्ट्रियों में तो काम करना है ना, आपने 8 घंटे 10 घंटे जाके मेहनत करनी है और उससे फिर कुछ हासिल भी नहीं होगा। और दूसरी बात, फैक्ट्रियों से जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, हुकूमत से दरख्वास्त करना और फैक्ट्रियों में मतलब नौकरी के लिए तलाश करना, ये बेसूद सी बात है। फैक्ट्रियों से जिस तरह लोगों को निकाला जा रहा है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो ये कारोबार आजकल बहुत इन है। मैं फेसबुक यूट्यूब देखता रहता हूँ जनाब, कोई वीडियो वाली सरकार है, कोई गैस वाली सरकार है, कोई बत्ती वाली सरकार है जनाब, कोई दरख्त वाली सरकार है, कोई खाड़े वाली सरकार है, कोई नहर वाली सरकार है। सरकारें ही सरकारें हैं। दूसरी
और तीसरा चौथा लवाजमात में से जो चीज़ हमारे पास है वो है 4 5 6 मुस्टंडे जी की हिफाजत के लिए हर दम मौजूद रहें। जाहिर है जब बचेगा, कारोबार चलेगा तो उसमें से जो रेवेन्यू आएगा तो उनका हिस्सा भी जो है वो उनमें से बनेगा। तो जनाब हम बाबा जी के बारे में आपको उन मुस्टंडों की एंट्री करवाते हैं और आपको बताते हैं कि वो कैसे सेफ गार्ड करेंगे बाबा जी को और बाबा जी के आस्थाने को। आइए दिखाते हैं आपको। Big Bird, huh? I'm a brown boy. ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗੇਜ ਸ਼ੌਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ले जी दुकान हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमारा पहला पार्ट था, इसमें एक छोटी सी कवाली भी शामिल है। कवाली जो है वो हर दरबार का, हर एक आस्थाने का सबसे अहम जुज़ू है। अगर कवाली नहीं होगी तो मुरीदैन को लगेगा कि बाबा जी को पहुंचे हुए नहीं है। कवाली नहीं होगी तो रेवेन्यू कम आएगा। क्यों? वहां पे मुरीदैन ने जो 100 की दतियां बखेरनी है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारी दुकान बिल्कुल तैयार है। अगले एपिसोड में हम आपको यही दुकान चलती हुई दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हमारे मुआशरे को जो है वो इन बाबों ने लूटा हुआ है। तो जब बाबे लूट रहे हैं, झूठे भूखे और बिल्कुल जाहिल किस्म के बाबे लूट रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे नौजवानों का भी हक है, इनको भी लूटने दीजिए। सारी दुनिया लूट रही है, कौन कौन लूट रहा है वो तो आप रोज़ खबरों में सुन ही लेते हैं। ये नहीं लूटेंगे, ये सिर्फ अपना कारोबार कमाएंगे और अपने बच्चों का पेट भरेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको बाबा जी की चलती हुई दुकान दिखाएंगे। इस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।